नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ बेहद चर्चित विषय जिसको लेकर विवाद बना हुआ है। और इतना ही नहीं, इससे देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी या कहें विश्वसनीयता पर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन सब के केंद्र में है प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर। जी हाँ, पूजा खेड़कर जो अपने विकलांगता और ओबीसी स्थिति के दावों की प्रामाणिकता को लेकर विवादों में है, जिसके कारण उन्हें सिविल सेवा में नियुक्ति मिली, लेकिन अब उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। और यहाँ तक कि जालसाजी के आपराधिक आरोपों का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है अगर मामले की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक सदस्यीय पैनल को पता चलता है कि उनकी ओर से तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है या उन्हें छिपाया गया है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई अवश्य ही की जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि DOPT के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी का पैनल अगले 2 हफ्तों में इस बात की जांच करेगा कि उन्होंने अपने विकलांगता और ओबीसी स्थिति को साबित करने वाले दस्तावेज कैसे हासिल किए और क्या जारी करने वाले प्राधिकारी ने उचित जांच की थी या नहीं। कहा जाता है कि खेड़कर अपने विकलांगता की पुष्टि के लिए एम्स दिल्ली में अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण के लिए बार-बार उपस्थित होने में विफल रही है, जबकि उन्होंने बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति श्रेणी में IAS के लिए योग्यता प्राप्त की है। इस बारे में पैनल अपने निष्कर्षों को DOPT को सौंपेगा, जो फिर महाराष्ट्र सरकार को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट भेजेगा, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया है। यदि उन्हें अपने ओबीसी और विकलांगता के कागजात में जालसाजी करने का दोषी पाया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें बर्खास्त कर सकती है। साथ ही उन्हें जालसाजी और गलत बयानी के लिए आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। खेड़कर के दावों की जांच कर रहा DOPT पैनल उनके ओबीसी दर्जे की पुष्टि के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की भी मदद ले सकता है। हालांकि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होने का दावा करती है, लेकिन उनके पिता जो एक पूर्व नौकरशाह हैं और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार रहे हैं, द्वारा दायर हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। खेड़कर को करोड़ों रुपए के फ्लैट और प्लॉट का मालिक दिखाया गया है। पैनल एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों के परामर्श से यह भी जांच करेगा कि क्या उनके द्वारा दावा की गई दृष्टि और मानसिक विकलांगता सरकारी नौकरी के लिए मानदंडों को पूरा करती है या नहीं। वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है जब सिविल सेवा के इच्छुक उम्मीदवार ने PWBD श्रेणी में चयन के लिए गलत विकलांगता दावे किए हों। लगभग हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं जब झूठे विकलांगता दावों के आधार पर चुने गए लोगों ने एम्स दिल्ली में अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण से बचने के लिए मामले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में भी उठाया है और कहीं और परीक्षण की मांग की है। हालांकि आखिरकार वे परीक्षण में विफल होने के बाद नियुक्ति नहीं पा सके। वहीं एक अधिकारी ने यह भी बताया कि पुणे पुलिस ने 14 जुलाई को विवादास्पद परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया है, जिस पर कथित तौर पर अवैध रूप से लाल बत्ती लगाई गई थी और बिना अनुमति के उस पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया गया था। फिलहाल गाड़ी पुणे पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है और मामले की भी गंभीरता से जांच जारी है। अब यह कहना कि पूजा खेड़कर मामले में दोषी है या नहीं, इसका पता तो केवल जांच के बाद ही लगाया जा सकता है, किंतु अभी तक की जांच में पूजा खेड़कर ही दोषी नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और यूपीएससी इस मामले में क्या कदम उठाती है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए BH24 न्यूज के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।